राइट, मैंने आपकी कभी कुंडली नहीं देखी, पर आपने अपनी परेशानी का कारण खुद निकाल दिया। जी दर्शना जी बताओ। सर केतु अगर लग्न में हो ना तो वो पूरी कुंडली पे उजाला डालता है, क्योंकि केतु कट करता है ना। वो हम्म, सूर्य की जगह है, तो सूर्य की रोशनी को पूरे कुंडली पे फैला देता है वो। तो पूरी कुंडली में उजाला हो जाता है। एक लाइन लिख लो, केतु, पहले घर का केतु। अगर उसने गलती से आपको ये कह दिया, अगर वो आदमी सात्विक सही तरीके से अपना जीवन यापन कर रहा है, तो उसको, उसकी जीवन में मतलब नेक्स्ट टू लाइफ है, ये समझ लो। अगर उसने कह दिया कि आज बरसात होगी, तो आज बरसात होगी। ठीक है, उसने बोलिए कि तेरे को मेरा भगवान आके देखेगा, तो भगवान को खुद नीचे आना पड़ेगा तो आपको देखने के लिए। अगर उसने कह दिया ना, जा तेरी आज तेरी लॉटरी लगेगी, तो तेरी लॉटरी लगेगी। उसमें बोलते तेरी टांग टूटेगी, तो तेरी टांग टूट के रहेगी, चाहे उसके लिए भगवान को खुद लकड़ी लेके आना पड़े तोड़ने के लिए। ये केतु की पावर है। केतु लगन वाले में सबसे बड़ी कनेक्शन दिखाता हूँ, डिफेक्टेड, परेशान, मतलब वो परेशान कैसे करते, जब केतु को आप सही नहीं संभालते हो तो, या राहु के इम्पैक्ट में हमेशा रहते हो, तो जीवन सबसे पहले कौन परेशान करेगा? उसका खुद का पार्टनर। और उसको सबसे बड़ी परेशानी उसके पार्टनर से नहीं होगी, उसको खुद से ही होगी। भावना जी, अब बताओ महाराज, अनम्यूट करो अगर आपका केतु लगन में, बताओ। जो आपने बोला वो सब कुछ सही है। खुद से भी सिर्फ परेशान हूँ, पार्टनर से तो हूँ ही। एक चीज मान लो, बोलिए। वैवाहिक जीवन अपनी जगह पर एक बैलेंस कर लो। मैं आपको फिर रेमेडी नहीं देने की जरूरत नहीं है, कोई रेमेडी करने की जरूरत नहीं है आपको। अपनी चीजों ओके। को बैलेंस करो, दिमाग को शांत करो, और स्टार्ट मेडिटेशन द ब्रह्म मुहूर्त। ठीक है, और विदाउट कैनी मेडिटेशन तो टेल। करती हूँ, नहीं, हाँ। फिर सुन लो। हाँ, बोलिए। बोलिए। केतु अपने आप पे राहु, आप केतु को एक्सेस करो, एक्टिवेट, राहु को एक्टिवेट मत करो, अपने केतु को एक्सेस करो। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ जो करते हो अपनी बंद मुट्ठी में करो। ठीक है, जितना बुरा सोचो रहोगे उतना ही बुरा होता जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने माइंड को, दिमाग को शांत करो, ब्रह्म मुहूर्त की मेडिटेशन एक्टिवेशन करो। जब एक्टिव हो तो फील योर सेल्फ टू गुड, फर्स्ट ऑफ ऑल, कि आज मेरे साथ ये अच्छा होगा। फिर ना हो तो मुझे बोलना। केतु की ये पावर है मैडम। केतु बोलते डिटैचमेंट का ठीक है पार्ट सर। है, राइट। केतु इज नॉट अ पार्ट ऑफ डिटैचमेंट। केतु खाली डिटैचमेंट को क्यों देख रहे हो? उस एनर्जी को देखो जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ है। वो एक डिवाइन है जो आपके साथ है। ठीक है, बिना उसके, चलो, बिना उसके मोक्ष प्राप्ति है? कोई कह सकता है कि उसके बिना मोक्ष प्राप्त है, हो सकता है? नहीं कर सकता। कर सकता है कोई? आपको क्या लगता है, मैं जानना चाहूंगा, है कोई ऐसा जो कि बिना केतु के मोक्ष प्राप्त कर सकता है? नो सर। नो सर। नो। राइट। नॉट नो पॉसिबल। तो ठीक है, सर। राइट। केतु की एक सबसे बड़ी खासियत, अपनी बुक में लिखो, लिखो, एक चीज लिखाता हूँ। आप सब ऑकल्टिस्ट हो इसलिए बता रहा हूँ, राइट, और इसका राइट एग्जाम्पल देखता हूँ। ठीक है, केतु कहता है तू ईमानदारी से मेरे साथ ऑकल्ट में जुड़ गया है, अपने फील्ड में, तो अपनी ईमानदारी से, ऑकल्ट का अगर व्यक्ति हो इसलिए बता रहा हूँ, कि तू अपनी ईमानदारी से मेरे को पढ़ता रहता है, तो कंसल्ट भी, तो ईमानदारी से, तेरे को पैसे में नहीं भागना है, तेरे को मेरे पीछे भागना है। किसके पीछे भागना है? मेरी ईमानदारी, मेरे अध्यात्म और मेरी विद्याओं के पीछे भाग। मैं तेरे को राजा बना दूंगा। क्या बना दूंगा? राजा। अगर तूने बेईमानी करी, तो जितना दिया उससे दुगना मैं तेरे हॉस्पिटल से ही निकालूंगा, या तेरे बच्चों से निकालूंगा। ठीक है, ये बात इतनी सी लिख लो, समझाता हूं अभी इस बात का बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूं। चलो, कितने सारे बड़े एस्ट्रोलॉजर्स आपने देखे होंगे, किसी की आंख में डिफेक्ट, किसी के हाथ में डिफेक्ट, किसी के पाँव में डिफेक्ट, पहले से नहीं था, बाद में हुआ है। देखे हैं? बड़े बड़े जो कंसल्टेंट है उसमें आप देखोगे तो उनके हाथ, पाँव, कान, नाक, आंख में यस। कहीं ना कहीं डिफेक्ट मिलेंगे, मिले हैं। देखे देखे। बिल्कुल। यस यस सर। सर। मिला है। यस सर। यस देखा सर। है। कभी नहीं देखा, मैं अभी बहुत दिन से। बहुत सारे ऐसे मिलेंगे, एक आधे की बात नहीं कर रहा हूँ। कारण, एस्ट्रोलॉजर के पास क्यों नहीं जा रहे थे हम लोग? इसीलिए तो नहीं जा रहे थे कि यार वो खर्चा बता देगा। क्यों बता देगा? वो 100 रुपए की चीज 1000 रुपए, 5000 रुपए बताता है, बताता है ना। आप अगर उसमें नहीं देखो, उसमें नहीं होगा ना, तो उसका बच्चा कभी भी सेटल नहीं मिलेगा।
और मेरे पास ऐसे 5-6 नाम तो बड़े हैं, पर ओपन प्लेटफॉर्म पे नहीं ले सकता। ठीक है। ईमानदारी से एक्सेस करोगे तो उस पे तेज दिखेगा, उनकी बातों में आपको ऑटोमेटिक से उसके पीछे लोग आएंगे हमारे। मैं इसमें कोई बड़े बोल नहीं बोल रहा हूँ। उसके मुख पे आपको तेज दिखेगा। हम्म। उसका एक अलग प्रभाव दिखेगा। लोग उसको ढूंढेंगे, दुनिया उसको ढूंढेगी, वो दुनिया को ढूंढने नहीं जाता। ठीक है। अपनी लाइफ में केतु को बैलेंस करो। अपने घर की जो ध्वजा आप लगाते हो ना साउथ में, साउथ वेस्ट में लगाते हैं हम लोग। ठीक है, लोग साउथ साउथ वेस्ट में लगाते हैं। नीचे राहु ऊपर केतु, नीचे राहु ऊपर केतु, इसलिए प्रचंड लेता है कि अगर वो प्रचंड लहर वो लहर गया तो आपका प्रचंड लहरेगा। पर उसके लिए उसके नियम है। ठीक है। तो अपने केतु को बैलेंस भी करो। ठीक है। राहु सिर्फ मटेरियलिस्टिक देगा, बहुत शौहरत ना, अगर पर जब केतु देगा ना, वो ऐसी देगा जो मतलब बिना, अच्छा राहु भी क्या क्या देता है हमें, हर तरीके का मटेरियल, सक्सेस रेशियो, सब कुछ दे सकता है ना, दान सब सब राजा बना देगा। पर क्या वो बिना अच्छे प्लेसमेंट ऑफ केतु के दे देगा? नहीं देगा। अगर केतु पीड़ित है ना, तो राहु भी बोलेगा यार कुछ समय के लिए दे के फिर वापस खोज लेगा। ठीक है। चलो, हम लोग टॉपिक से फिर मुद्दे से कहीं पहुंच गए, क्योंकि सीक्रेट ऑफ लाइफ के अंदर ही थे, इसे सीक्रेट के अंदर चले गए, डेप्थ सीक्रेट में चले गए। राइट अनामिका जी, इस कोर्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उस पर डिस्कस कर लेते हैं, फिर देन जी सर। विश्व आगे चलते हैं। राइट। तो सीक्रेट ऑफ लाइफ कोर्स आ रहा है आप लोगों के लिए बहुत अमेजिंग तरीके से 29 अप्रैल शाम के 7 बजे, एक ही बैच और फिक्स है। वैसे मैं हमेशा बोलता हूँ 1 महीने का कोर्स है, 1.5 महीना चलेगा। मैंने इसमें एक्स्ट्रा ऑलरेडी 15 दिन डाले, पर ये मुझे मालूम 2 महीने में ही पूरा हो जाए तो ही बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है सर, 2 महीने में भी हो जाए। ठीक है, अगर 2 महीने में पूरा हो जाए तो ये मेरे लिए धन्य होऊंगा। ठीक है। राइट। क्या कुछ समझने वाले, मतलब इसके अंदर कोर्स का कोई मायना नहीं है कि हम क्या कुछ सीखने, बहुत कुछ सीखने वाले हैं, पर फिर भी एक छोटी सी आउटलाइन देखते हैं। मैम प्लीज एक्सप्लेन करेंगे प्लीज। सीक्रेट ऑफ लाइफ, एडवांस एंड डीपली ट्रांसफॉर्मेटिव ब्रांचेस ऑफ एस्ट्रोलॉजी। आपकी मिस्टीरियस जो छुपी हुई चीजें थी, आज आपको पता था कि 8 नंबर राशि ऐसा ऐसा करती है। ऐसे ही 12 की 12 राशियां आपके जीवन में अलग अलग चीजें करती है। जो आप आज तक खुश हो रहे हो ना कि मेरा ये प्लेनेट उच्च का है, मेरा ये प्लेनेट उच्च का है, कल बोलोगे प्रभु मेरे को ये उच्च का क्यों दिया। ठीक है जी सर, एक बार वहीं पे रोकिए प्लीज, फर्स्ट स्लाइड ही दिखा दीजिए। हाँ ठीक है, वो है। फिर ये बताता है कि आपकी सरफेस लेवल पे कैसी प्रिडिक्शंस हैं, आप उसको इंटरप्रेट कैसे कर रहे हैं। और देखो, एक क्या होता है कि सुपरफिशियल चीजें होती है ना, ये आपकी अंडर डेप्थ जाकर आप चीजें निकालोगे। आपका सोल पैटर्न, आपका कार्मिक इम्प्रिंट्स और आपके जॉइडिक साइन जो है उसका ब्लूप्रिंट निकलेगा। आप साइन देखोगे, बर्थ चार्ट देखोगे। मैंने उसी का आज एग्जांपल आपको 8 नंबर राशि के साथ दिया कि आपकी लाइफ में 8 नंबर राशि उस घर, उस रिश्ते, उसके सिग्निफिकेटर में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगी। पर वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसी होगी? जहां पे मंगल स्थित होगा उसके अकॉर्डिंग होगी। तो ऐसे ही हम 12 की 12 राशियों के पढ़ने वाले हैं। जी सर प्लीज आगे। इसमें आप देख सकते हो सिर्फ कुंडली खुद की नहीं कि मेरे पिता की मैरिड लाइफ कैसी है, मेरी मदर की कैसी है, मेरी बहन की कैसी है, मेरी भाई की कैसी है, मेरे भाई को बीमारियां कब होगी, मेरी माँ को बीमारी कब होगी, मेरी बहन की मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। एवरीथिंग आप डिकोड कर सकती हो। पूरा का पूरा प्रैक्टिकल अप्रोच कोर्स है। और हमारी जो प्रैक्टिकल अप्रोच हुई थी, राहुल सर से बाद में बात करते हैं, जो हमारा सुदर्शन नाड़ी का कोर्स गया था, सुदर्शन चक्कर, इसके अकॉर्डिंग हम ये देख सकते हैं कि हमारी पास्ट लाइफ से क्या इन्फ्लुएंस आए हैं जो हमारी आज प्रेजेंट लाइफ में चेंजेस लेके आ रहा है। अलाइनमेंट सीखेंगे, अनसीन जो फोर्सेस है जो हमारी लाइफ को प्रॉब्लम कर रही है, हेल्प कर रही है, उसको कैसे डिसॉल्व कर सकते हैं, कैसे कार्मिक ब्लॉकेजेस को हटा सकते हैं, कैसे हम अपनी लाइफ में अबंडेंस ला सकते हैं, क्लियरिटी ला सकते हैं, हमारी डिजायर्स की फुलफिलमेंट कर सकते हैं। जी सर नेक्स्ट। हमारे कार्मिक लेसन सीखने वाले हैं, हमारी जर्नी सीखेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन सीखेंगे और कैसे एस्ट्रोलॉजी के थ्रू हम सारी चीजें अचीव कर सकते हैं। हमारा पर्पस, हमारी एग्जिस्टेंस, हमारे सोल क्या लेके आई है, लाइफ टाइम हमें क्या करना है और हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ का मीन क्या है। जी सर।